यूज ऑफ टू बी की कड़ी में आज हम लोग वॉज वर्ब के प्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर और वॉज वर्ब आता है। तो आज हम लोग टू बी के यूज के अंतर्गत, टू बी के प्रयोग के अंतर्गत पास्ट टेंस में इसका यूज हम देखेंगे। जो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वही जो इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आई जिसके साथ प्रेजेंट टेंस में एम का यूज होता था, अब उस आई के साथ वाज का यूज होगा। पास्ट टेंस में आई के साथ किसका यूज होगा? वाज का यूज होगा। साथ ही साथ ही, सी, इट या किसी नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस आर दैट के साथ जो है वाज का यूज होता है। वहीं यू, वी, दे, प्लूरल या दीज, दोज, इन सब के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। ये हमें ध्यान देना है। तो आई के साथ वाज का प्रयोग, उसके साथ साथ ही, सी, इट या किसी नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट दिस दैट के साथ वाज का प्रयोग, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। अब हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, टू बी फॉर्मेट का एक सेंटेंस दिया हुआ है कि हम मीटिंग में थे। हम कहाँ थे? मीटिंग में थे। तो अब थे की वजह से हम जान गए कि ये पास्ट टेंस की बात है। ये जो सेंटेंस में वाक्य दिया गया है या जो क्रिया दी गई है, जो कार्य दिया गया है, यह बीत चुका है या हो चुका है, इसलिए यह पास्ट टेंस में है। तो हम मीटिंग में थे। तो अब इसका जो फॉर्मेट होगा स्ट्रक्चर का, वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब इसमें थे जो है मेन वर्ब है, तो कौन थे? हम थे। तो हम सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। और आप जानते हैं कि वी के साथ क्या यूज होगा? वाज यूज होगा, वर यूज होगा, वर, क्योंकि वी प्लूरल है। वी वर और मीटिंग में थे, इन द मीटिंग। तो वी वर इन द मीटिंग। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो वर है वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है। कि वी वर इन द मीटिंग, तो वी सब्जेक्ट हो गया और उसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वर। ठीक है। हम कहाँ थे? हम मीटिंग में थे। वी वर इन द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस था मैं प्रसन्न था। क्या सेंटेंस है? मैं प्रसन्न था। यहाँ भी जो मुख्य क्रिया आई है टू बी फॉर्मेट में आई है, पास्ट टेंस में आई है था, और था की इंग्लिश वाज होगी। कौन था? मैं था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं, और आई के साथ वाज लगा हुआ है। मैं था। क्या था? मैं प्रसन्न था, खुश था। तो प्रसन्न की इंग्लिश हैप्पी होती है, तो हैप्पी यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं प्रसन्न था यानी आई वॉज हैप्पी। आई सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, और हैप्पी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है अशोक अच्छा राजा था। अशोक कैसा राजा था? अच्छा राजा था। यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है वो टू बी फॉर्म में ही है, वो है था। और था कौन था? अशोक था। तो सब्जेक्ट है अशोक। तो अशोक की इंग्लिश हमने सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई अशोका। फिर उसके साथ जो है, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम है, उसके साथ वाज का यूज होगा, तो अशोका वाज। तो सब्जेक्ट हो गया अशोका, वाज हो गया वर्ब, और क्या था? अच्छा राजा था। और गुड किंग। बहुत अच्छा अमित, देखो कितना बढ़िया बता रहा है। ए नहीं बोलते हैं। ए कब बोलते हैं? जब अल्फाबेट में हम पढ़ते हैं, एज अ लेटर पढ़ते हैं, तब उसे ए बोलते हैं। लेकिन जब सेंटेंस भी यूज होता है तो उसे अ बोलते हैं। और यहाँ पे अमित ने बहुत अच्छा अप्रोनाउंस किया। ये बहुत अच्छी बात है। तो अशोका वाज अ गुड किंग। तो अशोका हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज हो गया वर्ब, और अ गुड किंग हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो अशोका वाज अ गुड किंग। अशोक अच्छा राजा था। तो अशोका वाज अ गुड किंग। अशोक क्या था? अच्छा राजा था। नेक्स्ट सेंटेंस है सरदार भगत सिंह महान देशभक्त थे। अब देखो यहाँ थे से लगता है कि ये प्लूरल सेंटेंस होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मैंने पहले ही बताया था कि जब सम्मान हम किसी को देते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हैं का यूज कर लेते हैं और पास्ट टेंस में थे का यूज कर लेते हैं। तो ये सम्मान वाली बात है। भले ही थे का प्रयोग हुआ है तो ये सम्मान वाली बात है। तो ये यानी सिंगुलर वर्ब है। और कौन थे? सरदार भगत सिंह थे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सरदार भगत सिंह।
और उनके साथ वॉज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सरदार भगत सिंह वॉज क्या थे? वे महान देशभक्त थे। तो महान की इंग्लिश होती है ग्रेट और देशभक्त की इंग्लिश होती है पैट्रियट। तो अ ग्रेट पैट्रियट, तो सरदार भगत सिंह वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। तो यहाँ पे वॉज हो गया वर्ब, सब्जेक्ट हो गया सरदार भगत सिंह और अ ग्रेट पैट्रियट हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सरदार भगत सिंह वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, सरदार भगत सिंह महान देशभक्त थे। तो सब्जेक्ट हो गया सरदार भगत सिंह, वॉज हो गया वर्ब, ये टू बी फॉर्म का वर्ब है और मेन वर्ब है, ये वॉज हो गया वर्ब और अ ग्रेट पैट्रियट हो गया ऑब्जेक्ट। ध्यान देना यहाँ पे वॉज ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ पे वॉज जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अंशिका के भाई क्रोधित थे। अब देखो यहाँ पे अंशिका के भाई क्रोधित थे, कोई सम्मान वाली बात नहीं है। यहाँ पे थे यानी एक से अधिक लोग थे, ये प्लूरल में आया है, प्लूरल भाव है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? प्लूरल है। तो अंशिका के भाई क्रोधित थे, कौन थे? अंशिका के भाई थे। तो अंशिका के भाई सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो जिसकी इंग्लिश होगी अंशिकाज ब्रदर्स। और अंशिकाज जो है पॉजेसिव केस है, क्योंकि अंशिका के भाई अपोस्ट्रोफी यस का यूज हुआ है, जिसको अमित ने पहचान लिया। अपोस्ट्रोफी एस का यूज से वो पहचान लिए, पॉसेसिव केस यहाँ पे। वेरी गुड, ताली बजाइए अमित के लिए एक बार, वेरी गुड। तो अंशिका के भाई, अंशिकाज ब्रदर्स, प्लूरल है, कई भाई हैं, एक से अधिक भाई हैं। अंशिकाज ब्रदर्स प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब क्या लगा है? वर। और क्रोधित थे, क्या थे? एंग्री। तो अंशिकाज ब्रदर्स वर एंग्री, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो अंशिकाज ब्रदर्स वर एंग्री, यानी अंशिका के भाई क्या थे? क्रोधित थे, गुस्सा थे। तो अंशिकाज ब्रदर्स वर एंग्री, अंशिकाज ब्रदर्स हो गया प्लूरल, इसलिए उसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वर। और कैसे थे वो? क्रोधित थे, इसलिए एंग्री ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो अंशिकाज ब्रदर्स वर एंग्री, अंशिका के भाई क्रोधित थे। नेक्स्ट सेंटेंस है पिताजी कल नाराज थे। क्या सेंटेंस है? पिताजी कल नाराज थे। यहां भी जो थे का यूज किया गया सम्मान में, पिताजी के सम्मान में, और सम्मान में यूज करने के कारण ये क्या है? सिंगुलर है। तो थे जो हो गया मेन वर्ब हो गया, और कौन थे? पिताजी थे, तो सब्जेक्ट हो जाएंगे पिताजी। पिताजी क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। तो पिताजी की इंग्लिश क्या होगी? फादर। और सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब क्या यूज हुआ है? वॉज। फादर वॉज। और क्या थे पिताजी? नाराज थे, एंग्री। फादर वॉज एंग्री। और कब नाराज थे? कल। तो कल की इंग्लिश क्या होगी? यस्टरडे। चूंकि पास्ट टेंस की बात है, बीते हुए समय की बात है, तो बीता हुआ कल की इंग्लिश क्या होती? यस्टरडे। तो बीता हुआ कल पास्ट टेंस की बात होती थी यस्टरडे, आज की बात होती तो टुडे, और आने वाला कल जो टुमारो फ्यूचर टेंस की बात होती है उसकी इंग्लिश क्या होगी? टुमारो। तो आने वाला कल, जब आने वाले समय की बात होगी तब टुमारो का यूज करेंगे, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का यूज करते हैं। आज का तीनों फॉर्मेट में यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं तो ये तो प्रेजेंट हो गया, आज सुबह हमने पढ़ा ये पास्ट हो गया, आज शाम हम पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। तो तीनों टेंस में ये जो है यूज हो सकता है, लेकिन यस्टरडे पास्ट टेंस में यूज होता है और टुमारो फ्यूचर टेंस में यूज होता है। एक नेक्स्ट सेंटेंस है तुम दुखी थे। देखो भाई, तुम दुखी थे, यहाँ पे थे जो है वर्ब है, और कौन थे? तुम थे। तो सब्जेक्ट हो गया यू, और यू के साथ क्या यूज होगा? वर। तो यू वर, और क्या थे? दुखी का सैड, तो यू वर सैड। तो ध्यान ये देना है भाई कि आई के साथ वॉच का यूज होगा, ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट दिस दैट के साथ वॉच का यूज होगा, यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं टू बी, इज एम आर वॉज वर का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम समझ रहे हैं। बार बार अभ्यास से निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू।